जिसका विषय है अंग्रेजी का। ठीक है, तो आज हम अंग्रेजी कैसे सीखते हैं, अंग्रेजी हमको कैसे सीखना है, कैसे पता लगाना है कि अंग्रेजी को किससे पढ़ना चाहिए, और हम कैसे दूसरे को समझ सकते हैं कि इस अंग्रेजी का ये वाला इसका ये मीनिंग है। हम अंग्रेजी पढ़ लेते हैं लेकिन उसको हमको हिंदी में अर्थ समझाना नहीं आता है। इसी प्रकार हम क्या है, हम शुरू से ही अल्फाबेट से अगर शुरू कर रहे हैं, इसलिए क्या है हमको थोड़ा सीखना बहुत जरूरी है और अंग्रेजी हमको आना चाहिए। आज के ज़माने में हर चीज़ अंग्रेजी में, आपको मालूम होगा ये बैनर लग रहा है इतना बड़ा, ये बैनर भी सब किस में है, अंग्रेजी में। इसलिए हमको अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी होती है। तो कोई भी चीज़ आज हम कोई भी अप्लाई करते हैं, कोई भी फॉर्म भरते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो सब किस में आता है, अंग्रेजी में आता है। इसलिए हमको अंग्रेजी आना चाहिए, इसलिए हम अंग्रेजी सीखने चलते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा सब बच्चों को अल्फाबेट देख रही है, इसमें कुल कितने अक्षर है, 26 अक्षर है। इसमें से 5 वोवेल्स है और 21 कंसोनेंट है। आपको वोवेल्स कितने हैं इसमें बता रहा हूँ आपको मैं। ए बोलो, ए ई आई ओ यू, कितने वोवेल्स है, 5। ठीक है, इसमें हम कंसोनेंट गिने कितने होते हैं, 21 होते हैं, मतलब 21। पी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये कितने हो गए, 21 क्या हो गए ये कंसोनेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कंसोनेंट वॉइस क्या होते हैं। कंसोनेंट को हम व्यंजन बोलते हैं, वोवेल्स को हम स्वर बोलते हैं। कंसोनेंट और वोवेल्स आपस में मिलकर एक शब्द का निर्माण करता है। जैसे आप कोई भी चीज का नाम लिखने की, सबने लिखा है राम, क्या लिखा है हमने, राम। आपको मालूम है अगर मैं एक कंसोनेंट ए को हटा दूं आर एम में, राम में, तो क्या हो जाएगा, रम हो जाएगा। तो इसलिए मात्रा से बहुत लगनी जरूरी है। इसमें हमने क्या लगा दी, कंसोनेंट का ए, इसलिए ये शब्द का निर्माण क्या हो गया, राम हो गया। तो किसने करा निर्माण इस शब्द का, वोवेल्स ने। जब तक कोई भी शब्द में मात्रा नहीं लगाएंगे, जब तक वो शब्द नहीं बने, जब तक हम कोई भी इस वर्ड्स में वोवेल्स नहीं जोड़ेंगे, जब तक वो वर्ड्स नहीं बनेगा। इसलिए वोवेल्स हमको बहुत जरूरी है और आना चाहिए, इससे हम अंग्रेजी सीखते हैं। सबसे पहले जितने भी अल्फाबेट्स है 26, इनके हमको साउंड आना चाहिए, मतलब इनको क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है ये अल्फाबेट है, इसमें लिखे भी हैं और चिन्ह से दर्शाया गया है। तो इसमें अल्फाबेट में बताया गया है कि इसका साउंड कैसे आता है। आपको मालूम हुआ वोवेल्स क्यों है ये, क्योंकि इनका साउंड ए है, ये आ से आ रहा है, तो क्या है ये आ। तो आपको मालूम क्या है, वोवेल्स है, इसलिए क्या है ये वोवेल्स है। अब आपको मालूम है ई क्यों, वोवेल्स क्यों है ये, तो ई किससे आ रहा है, ए से। एलिफेंट, एलिफेंट किससे आ रहा है, ए से। तो ई और ए दोनों मान ली, जबकि वो दोनों क्या है, वोवेल्स है, इसलिए वो ई भी क्या है, वोवेल्स है। आई, आई मतलब ई। ठीक है, ये आइसक्रीम है, ये आई से आ रही है, मतलब आ, मतलब ई से आ रही है, तो मतलब ये क्या है, ये भी वोवेल्स है। ओ है ये, ओ सोखले आपको जानते होंगे, तो ये क्या है, ओ, तो ये क्या है, वोवेल्स है ना। तो ये यू, आपको मालूम है भले ये यू से आ रहा है, लेकिन इसका नाम अब उसको हम पढ़े तो ये अम्ब्रेला है। आ से आ रहा है अम्ब्रेला, तो इसलिए क्या है आ, और आ क्या हमारा, वोवेल्स, इसलिए इसका यू का निर्माण किया जाता है। ये साइलेंट रहता है प्लस, तो इसलिए ये क्या आता है, अम्ब्रेला, इसका यू होता है। ठीक है, इसका जो शब्द होता है तो छोटा होता है यू, लेकिन ये अम्ब्रेला इसका सामान ये है कि इसका जो कोई उच्चारण होता है वो आ से होता है, यू वाले इसका नाम है। लेकिन जब हम इसे वर्ड्स में शब्द में पढ़ते हैं तो इसका जो स्वर है, पहले अक्षर का प्रथम शब्द इसका निकलता है आ से, इसलिए ये यू को भी क्या कर दिया उनने, वोवेल्स में दे दिए। फाइव पर्सन में ये सब वोवेल्स को छोड़कर, ये ए ई आई ओ यू 5 वोवेल्स छोड़कर बाकी सब 21 इसमें सभी क्या है, कंसोनेंट है। कंसोनेंट क्यों है, आपको मालूम, जैसे आपको उच्चारण के लिए बता देता हूँ मैं। जैसे ये है बा, बी किसका है, बा से बकरी का। और आपको मालूम है कि आ से लेके हा तक सब क्या है, छोटे बड़े में स्वर है, और का से लेके ज्यादा सब क्या है, व्यंजन है। तो आपको मालूम है बा तो का से अंदर ही बहुत अंदर आता है, तो बा से बकरी का क्या है, बी, तो बी बा से बकरी क्या है, व्यंजन है, बा क्या है, व्यंजन, इसलिए बी भी क्या है, व्यंजन है। क्योंकि इनके साउंड क्या है, सबसे पहले तो आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इनके जो ए जीवा है, मतलब हमको ए से छोटा आका ए से लेके ज्ञानी के जीवा तक हमको अंग्रेजी छोटा बड़ा आना चाहिए। जब भी हम अंग्रेजी बनाना सीखेंगे, हिंदी की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे और अंग्रेजी की हिंदी बनाना सीखेंगे। और जब हम ये करने लग जाएंगे और एबीसीडी का हमको ज्ञान हो जाएगा, छोटी स्मॉल लेटर कर्सिंग का, तो हम आराम से अंग्रेजी सीख जाएंगे। हमको कोई अंग्रेजी मतलब, और हम पहली बात तो ये है कि हमको मीनिंग भी आना चाहिए, मीनिंग पढ़ना भी चाहिए। अगर हम मीनिंग भी सीख जाएंगे तो मीनिंग को हम जोड़ कर एक सेंटेंस बनाकर और हम अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, वर्ण, मतलब जैसे कि ये एबीसीडी सीखेंगे सबसे अच्छे से,
फिर इसका साउंड, कौन सा शब्द किस साउंड से निकल रहा है वो सीखेंगे। फिर इससे हम एक वर्ड्स बनाएंगे, मतलब एक शब्द बनाएंगे। फिर इस शब्दों को इस वर्ड्स से मिलकर हम एक सेंटेंस, मतलब एक वाक्य बनाएंगे। उन वाक्यों को हम पढ़ेंगे, फिर उनको हमारे मन से बनाएंगे और फिर हम धीरे धीरे अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो अंग्रेजी सीखना यही तरीका है। तो हमको इन चीज़ों को ज्ञान होना चाहिए, है ना। हमको ए से छोटा का ए से लेके जी